साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर गिरफ्तारी, लेकिन इस गिरफ्तारी पर भारत इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है? इमरान खान की गिरफ्तारी के फैसले को भारत की जानिब से सुबह से कवरेज दी जा रही थी और फिर जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो भारतीय मीडिया इस पर खुशी के शामियाने बजाने लगा कि अब एक बार फिर इमरान खान के सपोर्टर्स 9 मई की तरफ बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात पर हमला किया जाएगा। पीटीआई इमरान खान के सपोर्टर्स और आर्मी को एक बार फिर सामने खड़ा हुआ देखा जाएगा, जबकि ये सवाल भी भारतीय मीडिया पर वाज़े तौर पर पूछा जा रहा है कि क्या अब की बार पीटीआई के सपोर्टर्स यूं बाहर निकलेंगे या फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल को पहले से कई गुना ज़्यादा सख्त कर दिया जाएगा। इस हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है ये तो आने वाले वक्त नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या आप इमरान खान की इस गिरफ्तारी के बाद बाहर निकलेंगे, ये सवाल आपके लिए मौजूद है। देखिए, इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास में ऊपरी अदालत में जाने का अभी भी मौका है। हालांकि बड़ा सवाल इस वक्त ये बना हुआ है कि क्या वहां से उनको कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की अगर बात करें, देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब आपका भी केस चल रहा है और हम अभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए। इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत ने इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ में इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है और अभी तक ये पता नहीं चला कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर कोर्ट से ही उनको जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अभी एक अपडेट बीच में यह भी आया कि उनके नाम के वारंट जारी कर दिए गए, उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। देखिए, कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना। हालांकि इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश पर पहले ही पक्षपात के आरोप लगाए थे। इसमें पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी बात यही है, क्योंकि आपने देखा था जब पिछली बार गिरफ्तारी हुई थी, कई दफा पूरा ड्रामेटिक वे में नजर आया था माहौल पाकिस्तान के अंदर। जब इमरान खान की गिरफ्तारी की बात आती, कभी वो अपने पूरे समर्थकों को ढाल बनाते, अपने घर में वो बैठे हुए थे, उनके घर के बाहर पुलिस की पूरी फोर्स तैनात रहती है और उनको कोई हाथ तक नहीं लगा पाता। उनके समर्थक वहां पर ढाल बन के खड़े रहते हैं और उसके बाद में 48 घंटे बाद वहां से पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। फिर उसके बाद में इमरान खान के घर पर जब पुलिस पहुंचती है, जब दोबारा से एक और घटनाक्रम सामने आता है, तो वहां पर गोलियां अंदर से चलती हुई नजर आती हैं। तो आप इस तरीके से फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह का पाकिस्तान का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर अब उनकी पार्टी का क्या होगा, जिसका जिक्र अभी अमृता भी कर रही थी कि देखिए पार्टी का वो बड़ा चेहरा है। और बड़ी बात यह भी है अमृता कि उनके कई नेता, पिछली दफा उनके ऊपर भी कई मामले दर्ज हुए थे जो हिंसा फैली थी। अमृता, मैं आपके पास वापस लौटती हूं। बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। वकास अब्रेज साहब, इमरान खान को 3 साल की सजा, जानकारी यह है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में हालात फिर से कहीं खराब तो नहीं होने वाले, क्योंकि पिछली बार जब इमरान की गिरफ्तारी की बात आई थी तो उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और खूब आगजनी हिंसा। देखिए जी, जहां तक इस केस की बात है, दिस डिसीजन हैज बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ, क्योंकि खान साहब के पार्ट पे एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस ये थी कि एज अ मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो घड़ियां बेची थी, वो जो आमदन थी, जो इनकी इनकम थी, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज इन दी शेप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो इनकी रिटर्न थी उसमें ये सारी चीजें डिपिक्ट करनी थी, डिस्क्लोज करनी थी। और आज की जो सजा दी गई है इसी चीज पे दी गई है कि इन्होंने मिस स्टेटमेंट की या मिस डिक्लेरेशन की, क्योंकि बतौर मेंबर मजलिस पार्लियामेंट इनकी ये लायबिलिटी थी कि उस साल इनको जो भी आमदन हुई, जो भी इनकम हुई, तो इन्होंने वो सारी की सारी चीजें अपनी ईयरली रिटर्न के अंदर फाइल करती थी और इस चीज को वो कन्फेस भी कर चुके थे। इस चीज का एक एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ के सामने भी वो दे चुके थे कि मेरे पार्ट पे ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस थी कि मेरी लीगल टीम जो है वो मुझे गाइड ना कर सकी कि आपने टाइमली विद इन दिस फ्रेमवर्क आपने ये अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मेरे ये नॉलेज में नहीं थी। यहाँ पे कानून ये कहता है इग्नोरेंट या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेस, मीनिंग देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो लिहाजा खान साहब के पार्ट पे तो ये बहुत बड़ा एक लीगल लकूना था या ड्रॉबैक कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज इनको सेक्शन 174 है इलेक्शन एक्ट 2017 को, उसके तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के जिम्मे में 3 साल की सजा दी गई है। और साथ ही साथ कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को भी डायरेक्ट किया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो रियली क्वेश्चन है कि क्या हम फिर 9 मई के वाकये की तरह कोई इस तरह का वाकया, कोई सानहा या लोगों का एहतजाज दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि 9 मई के जितने भी लोग थे उस स्पेसिफिक इंसिडेंट के अंदर मुलव्वस थे, उन लोगों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल्स पेंडिंग है।